प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। फिर से एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। ये संदेश बहुत ही खास है और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने आज ही मेरे मन में डाला। और मैं यूं कहूँ कि मेरी प्लानिंग कुछ और थी, मेरा थॉट कुछ और था, और हम थंबनेल पे काम कर रहे और वो किसी और चीज़ के बारे में है। और लेकिन सडनली परमेश्वर ने इस थॉट को मेरे मन में डाला। अभी आज मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैं यहोशू को पढ़ रहा था, और अचानक से परमेश्वर ने इस थॉट को मेरे मन में डाला कि इस संदेश को मेरे लोगों तक पहुंचाना है। और मैं आपको बताऊं, ये आप सबके लिए है, ये हर एक उस विश्वासी के लिए जो आप सुन रहे हैं। और अगर आप जानते हो ऐसे किसी भाई बहन को और उस तक ये वीडियो ना पहुंचा हो, आप प्लीज़ उन तक पहुंचाएं जो अपने परिवार में इकलौते विश्वासी हैं। हालेलुया। जो अपने परिवार में इकलौते विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग विश्वास नहीं करते। और अगर आप भी वो जन हैं, तो मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि आप और आपका परिवार जरूर 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 और जरूर उद्धार पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ये प्लेन क्लियर सिंपल मैसेज परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला कि मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। ओके, और आपको कुछ नहीं भी करना होगा। मैं दोनों चीजें बताऊंगा, क्या आपको करना होगा और क्या नहीं करना होगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो नहीं करना है वही करते जाते हैं, और जो एक्चुअली करना है वो नहीं कर पाते हैं। सो कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं करनी होंगी और कुछ चीजें होंगी जो आपको करनी होंगी। ठीक है, तो इस संदेश में सीधा परमेश्वर के वचन पर जाता हूं। और अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 31वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है। उस सूबेदार के परिवार को पौलुस और उसके साथ जो सिलास था, उसने इस बात को कहा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 वचन में उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में देखेंगे, तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आज उद्धार पाने के लिए, साल्वेशन के लिए, निर्वाणा के लिए, मुक्ति के लिए बहुत से तरीके हैं, तरकीबें हैं, बहुत सी चीजें लोग बता रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कमाते हैं? आप कहेंगे भैया कुछ मांगना चाह रहे हैं? नहीं, मांगना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या आप कुछ कमा रहे हैं? सैलरी आ रही है? अगर आपके पिताजी सैलरी लेकर आते हैं या आपकी मम्मी सैलरी लेकर आती है, क्या वो उन्हीं के पास रहती है या पूरे घर में यूज होती है? आप कहेंगे भैया पूरे घर में यूज होती है। ओके, आपके घर में एसी है क्या? तो क्या उस एसी की हवा सिर्फ वही व्यक्ति लेता है जो कमा रहा है या पूरा परिवार लेता है? आप कहेंगे भैया पूरा परिवार एसी में सो लेता है। आपके घर में पंखे, लाइट, फ्रिज, कूलर सब कुछ है, या जो भी चीजें हैं, गाड़ी है, क्या उसमें सिर्फ परिवार का एक व्यक्ति घूमता है या सारे घूम लेते हैं गाड़ी में? सब घूम लेते होंगे। इसी तरह से हमारे घर में जो चीज आती है वो एक के जीवन में नहीं, वो हम सबके जीवनों के लिए या सबके जीवनों में काम करती है। इसी तरह जब उद्धार एक जन के जीवन में आया, जैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना,
तो क्या मेरे पूरे परिवार में उद्धार वो नहीं मूव होगा? वो नहीं परमेश्वर काम करेगा? करेगा, जरूर करेगा। इसी तरह से जैसे सैलरी या दूसरी चीजें हमारे घर में होती हैं और पूरा घराना, पूरा परिवार उन्हें यूज कर लेता है, ठीक है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। इसी तरह से उद्धार जो है, जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में काम करता है तो एक इकलौते उस व्यक्ति के जीवन में नहीं, लेकिन पूरे घराने के जीवन में काम करता है। और मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर का जो उद्देश्य, परमेश्वर की जो योजना है ना, वो एक व्यक्ति के लिए है ही नहीं। एक व्यक्ति एक सहारा, एक जरिया बनता है। जैसे आपके घर का जो एक मेन डोर होता है, जो घर का मेन पहला दरवाजा होता है, वो दरवाजे में जब आप एंटर करता है, कोई भी एंटर करता है, तो फिर बाकी सब दरवाजों में भी एंटर करता है ना। मतलब मान लीजिए आपके बेडरूम में भी, बेडरूम से किचन में भी, किचन से बाथरूम में भी, है ना, अलग अलग तरह के दरवाजे रहते हैं, लेकिन पहले मेन डोर से एंटर करना है। वो मेन डोर आप बनते हैं, जो आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाया, मेरे परिवार का कोई जन, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल, फिल्म इंडस्ट्री में जो जो मेरे को जानते थे, कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नाम सुना होगा जरूर, लेकिन उद्धार नहीं पाए हुए थे। लेकिन जिस घड़ी मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया, मैं उसी आशीष को आपके सामने, आपके ऊपर बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी। जिस घड़ी मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अलग किया। परमेश्वर ने मेरी माँ के जीवन में काम किया, जो कई साल से बीमार थी। एक प्रार्थना की, चंगाई पा गई। मेरी सगी बड़ी बहन गीता के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, किसी ने जादू टोना किया हुआ था, वो छुटकारा पा गई। फिर मेरे पिताजी की नौकरी लगी। फिर मेरे बड़े भाई के लिए परमेश्वर ने काम किया। फिर मेरी भाभी के तबीयत खराब थी, उसके पैरों में, एड़ी में दर्द होती थी, वो परमेश्वर ने ठीक करी। मेरे भतीजे भतीजियों की जब तबीयतें खराब हुई तो परमेश्वर ने उनको हील किया। तो मैं देखता हूं कि एक एक करके परमेश्वर ने सबके जीवनों में काम करना शुरू कर दिया। और सब उस इम्पैक्ट को कि ये कुछ अलग हो रहा है, मतलब ओ ओके ठीक है, हम सारी जिंदगी भर जिसको भी मानते रहे, लेकिन ये जिस यीशु मसीह को मानने लगा ना, जिसका नाम तो हमने सुना था, लेकिन वो ऐसे काम करता है, ये कभी नहीं सोचा था, ये कभी नहीं पता था हमें। तो वो जो काम उनके जीवन में होना शुरू हुआ, वो लोगों उनकी उनकी लाइफ को बदलता चला गया। और आज पूरा घराना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को जान गया, सेवा करने लग गया। जहां पर भी हैं प्रभु के बारे में बता रहे हैं। कोई कहता है मेरे को झूठ बोलने का मन नहीं करता, कोई कहता है मुझे ये करने का मन नहीं करता, कोई अपने आप परमेश्वर काम करता गया। अगर मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊं, नूह, बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं नूह के बारे में, तो लिखा है 6वें चैप्टर के 9वें वचन में, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। ठीक है। और 7वें चैप्टर के पहले वचन देखिए, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। केवल तुझी को, मतलब इवन हो सकता है कि तेरे बेटों बेटियों को भी नहीं, तेरे बच्चों को भी नहीं, तेरी वाइफ को भी नहीं शायद, लेकिन तुझी को। मैं आपको बोलूं, आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, परमेश्वर ने आपको धर्मी पाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। और धर्मी कौन हुआ? भजन संहिता 32 कहता है कि धन्य है वो पुरुष जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसके पाप क्षमा हो गए। और पाप क्षमा कैसे हुए? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पे अपने जीवन को कुर्बान किया और हमारे पापों से हमें क्षमा दे दी। और जब उसने अपने आप को कुर्बान किया तो फिर वो मरा नहीं रह गया। वो तीसरे दिन वो कब्र से, वो क्रूस से उठाया गया, कब्र में डाला गया। वो कब्र में गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। और वो आपके परिवार को उद्धार देना चाहता है, आपके परिवार में काम करना चाहता है। हालेलुया। नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी था, लेकिन जब परमेश्वर ने बचाया तो क्या सिर्फ नूह को बचाया? नहीं, परमेश्वर ने नूह के 3 बेटों को, उसकी बहुओं को, उसकी पत्नी को बचाया। हालेलुया। पूरा परिवार, पूरा घराना बचाया गया।
फिर आज मैं यहोशू के बारे में पढ़ रहा था और मैं रहाब के बारे में जब पढ़ रहा था, रहाब के बारे में अगर आप देखेंगे सो बहुत ही एक खूबसूरत सी बात है कि परमेश्वर ने जब रहाब को बचाया तो उसके ना केवल रहाब को वरन उसके पूरे घराने को बचाया। 18 वचन में देखिए, दूसरे चैप्टर में यहोशू के, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग का सूत की डोरी बांध देना। और देखिए अब सुनिए, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। सो भलाई किसने करी? सिर्फ रहाब ने, लेकिन बचाया किसको जाएगा? उसके माता पिता को। आपके माता पिता को भी। आप कहेंगे हो सकता है आपके मम्मी पापा अब ना हो जिंदा, ठीक है, आप नहीं जान पाए, वो नहीं जान पाए, लेकिन अब जो हैं, जो जिंदा हैं, जिनके पास अब वचन पहुंच सकता है, उनके लिए भी आज भी अभी हमारे पास उम्मीद है। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे भाई बहन हो, रिलेटिव्स हों, दूसरे लोग हों, हालेलुया, उनके लिए आज भी उम्मीद है। तो यही बात कहते हैं कि अपने पूरे घराने को इकट्ठा कर लेना। और जब आप इसके 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे, जब यरीहो की दीवार गिर गई और इन लोगों ने, इजरायलियों ने सबको जाके मारना शुरू किया, तो रहाब और उसके पूरे घराने को बचा लिया। तो भलाई किसने करी? रहाब ने। बचा पूरा घराना। यहोशू के 24 चैप्टर के 15 वचन में देखिए क्या लिखा है। आपने इस वचन को पढ़ा होगा बहुत बार, बहुत फेमस वचन है ना। इस बात को यहोशू कहता है आखिरी लाइन में, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। हालेलुया। यहोशू इस बात को क्लियर करता है कि मैं और मेरा घराना बस उस परमेश्वर की सेवा करेंगे और किसी की नहीं। सो हम इन सब वर्सेस में, इन सारे वचनों में एक थॉट को, एक चीज को बहुत क्लियरली देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल मुझे, मेरे भाई बहनों को, मेरे माता पिता को, मेरे बाकी लोगों को, सबको बचाना चाहता है। हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, सबको बचाना चाहता है। मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊं तो जबकि वो अपने 65 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उस दौरान मुझे प्रभु के पास आए हुए 2 साल हुए थे सिर्फ। और उस दौरान मेरे पिताजी, जरूर है हम एक गैर मसीह परिवार से आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। मैंने उनको कई बार कहा पापा प्रभु के पास आइए, उन्होंने बोला, लेकिन जानते क्या होता था? मैं घर पे गॉड टीवी चला कर रखता था, मैं मैसेजेस को सुनता था। तो जब भी वहां प्रार्थना हो रही थी, मेरे पिताजी ऐसे हाथ ऊपर करके टीवी के आगे खड़े होते थे, प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में पवित्र आत्मा का ऐसा काम हो रहा था, वो प्रभु के पास आए नहीं, लेकिन ऐसा काम हो रहा था कि वो जब प्रार्थना हो रही है तो वहां पर खड़े होकर बस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं अपने आप ही। मैंने उनको नहीं कहा हाथ उठाइए, अपने आप ही। फिर वो दूसरों को जा जाके बताते थे कि तरुण से प्रार्थना करा लो, आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो ही बिकेम इवेंजलिस्ट फॉर गॉड विदाउट नोइंग हिम, बिना जाने, बिना उसको एक्सेप्ट करे प्रभु को, क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं काम कर रहा था। और क्योंकि उन्होंने ये सब किया, एंड के टाइम पर आप जानते क्या हुआ? मैं उनके पास गया, उनके इस शरीर को छोड़ने से 1 घंटा पहले की बात है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा पापा आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, करेंगे? उन्होंने बोला उस आखिरी मोमेंट पे आप जानते हैं मेरे पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना करी। 1 घंटे के बाद वो अपने जीवन को, उनका समाप्त हो गया, अपने शरीर को छोड़ गए। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे को एक आवाज सुनाई दी, मैंने उसे माफ कर दिया है, मैं उसे माफ कर चुका हूं। हालेलुया। आप जानते हैं हमारा सौरो, हमारा पेन, हमारा दुख जॉय में बदल गया इस बात को सुन के। हालेलुया। जरूर उनकी कमी महसूस होती है, बहुत बार आज भी होती है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार का एक सदस्य और प्रभु को जान गया उसकी जीवन खत्म होने से पहले। हालेलुया।
मैं इस बात का बहुत डीप एश्योरेंस रखता हूं कि मैंने विश्वास किया ना प्रभु पे, आपने विश्वास किया ना, आप और आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरे घराने के लिए, पूरे पूरे परिवार के लिए है। जब आप योएल उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं 28-29 वचन को, पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में जो प्रोफेसी भविष्यवाणी की गई, वहां पर हम कहते हैं ना कि अंत के दिनों में, उन दिनों के बाद परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेल देगा। और क्या कहता है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे जवान, ये जो सारी पिक्चर वहां पे दिखाई गई है ना, वो एक पिक्चर है परिवार की। मतलब परमेश्वर क्या कहता है? पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भर जाएगा। और एक और पिक्चर है उसमें, एक कलीसिया की। सिर्फ एक पास्टर या वर्शिप लीडर ही नहीं, पूरी कलीसिया। कहां पर ये सब लोग होते हैं? बच्चे, जवान, बुजुर्ग, इवन काम करने वाले, कहां पर होते हैं? कहां पर हम सब मिलते हैं एक साथ? कलीसिया में या घर में, है ना? तो परमेश्वर एक्चुअली ये बताना चाहता है कि पूरा घराना पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं मैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि भैया अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। करेंगे? पक्का? कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप करेंगे, ठीक है? और आप करेंगे और जरूर परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन लिटरली आज मेरे मन में डाला कि मैं आप तक पहुंचा हूं, ठीक है? आपको क्या करना है? पहली चीज, इंतजार करना है। यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए इंतजार करना है। आप कहेंगे भैया इतने साल हो गए मुझे प्रभु के पास आए, अब तक मेरे पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, बच्चों के जीवन, आपसे ज्यादा चिंता परमेश्वर को है। वो एक रात में बदल देगा उनके मन को, ठीक है? तो जस्ट वेट। दूसरी चीज, यू हैव टू प्रे। आपको प्रार्थना करनी है। आप प्रेरित काम 16:31 को लेके कि प्रभु मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन। विदाउट एनी डाउट। वो कुछ भी कर रहे हो आज, कुछ भी कर रहे हो। मुझे 12 साल होने वाले प्रभु के पास आए। इन 12 सालों में मैंने खुद भी कई साल तक वेट किया कि मेरे भी परिवार के लोग प्रभु को जाने। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने ले आया अपने पास। हालेलुया। सो यू हैव टू प्रे। मैं उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं करता रहा। यू हैव टू प्रे। तीसरी चीज, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाना है। बहुत बार जानते क्या होता है? हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हमको लगता है कि बस अभी हो जाए। इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आपको एक चीज को समझना है कि परमेश्वर का अपना एक समय है। मैं मेरी उम्र के 30 साल में प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरी माँ 63 साल में प्रभु यीशु मसीह के पास आई। आप समझ रहे हैं? तो एक एज डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है, लेकिन आई तो सही, है ना? तो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर किसी भी एज में हो, ठीक है, परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर उनके जीवन में काम करेगा। आपको उनके साथ हाइपर नहीं होना है, ठीक है? चौथी चीज, आपको माफ करना है उनको। एक बात को समझ लीजिए, हमारी जो पहली मिनिस्ट्री होती है ना, पहली सेवकाई होती है, वो हमारे परिवार के लिए होती है। बड़े बड़े जो भी परमेश्वर के जन बने हैं ना, जो भी आज मैं भी, मेरी सबसे पहली सेवकाई मेरा घराना, मेरा परिवार थी और आज भी है, ठीक है? और आप जानते सबसे पहला प्रोसिक्यूशन भी जो होगा वो आपके परिवार की ओर से होगा आपके लिए। आपका परिवार ही सबसे ज्यादा पहले ही आपको प्रोसिक्यूट करेगा, आपको परेशान करेगा, ठीक है? तो आपको पहले ही जो माफ करना है वो अपने परिवार को माफ करना है। वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते, आप प्रभु को जानते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह को उनको अपने जीवन से दिखाना है, ठीक है? तो उनको फॉरगिव करना है। और पांचवी बात, आपको उनको ब्लेस करना है, आशीष देनी है। बहुत से लोग पूछते हैं भैया घर से मूर्तियां हटा दें क्या, ये कर दें क्या, वो कर दें। मैं इन सवालों के जवाब कभी नहीं देता। आप सिर्फ पवित्र आत्मा से पूछिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप सोचिए, आप अकेले घर में विश्वासी हैं, बाकी कोई विश्वास नहीं करता। आप जाके कहें जी भाई मूर्तियां हटा दीजिए, क्या वो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पे?
कभी नहीं करेंगे। जस्ट चुप रहकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर काम करेगा। ठीक है, ओके। ये 5 चीजें हैं जो आपको करनी है। फिर अब आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है, उनको पुश नहीं करना है। अरे तुमको प्रभु के पास आना चाहिए, तुम तो पापी हो, तुम तो ऐसे, ये सब आपको नहीं करना है ना। मैं जानता हूं, हो सकता है वो नशे करते हो, व्यभिचार करते हो, गालियां देते हो, हजारों चीजें करते हो। आप भी करते थे प्रभु को नहीं जानने से पहले। आज आप जान गए, अभी तक वो नहीं जानते, तो आपको उनको पुश नहीं करना। अरे आओ चर्च चलो, यीशु मसीह को जानो, यीशु वचन पढ़ो, देखो परमेश्वर, कुछ नहीं करना है। ये चीज नहीं करनी है कभी भी। दूसरी चीज, आपको उनको चर्च आने के लिए पुश नहीं करना है। चर्च चलो, चर्च चलो, नहीं आपको चर्च आना चाहिए, मंदिर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, नहीं, कुछ नहीं कहना है इस बारे में। ठीक है। तीसरी चीज, उनको कंडेम नहीं करना है। ये तुम कर रहे हो ना, तुम पापी हो, समझे, ये तो पाप है। वो आगे से जवाब होगा, मुझे पापी रहने थे। मेरा भी यही जवाब था जब मुझे किसी ने बोला कि कि ये पाप है तरुण, और या किसी ने मुझे बोला कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, शैतान निकला, तो मैंने बोला तेरे जीवन का सबसे बड़ा शैतान मैं हूं। ठीक है। सो वो आगे से आपको यही जवाब देंगे, मेरे को पाप करने दे, मेरा जो होगा देखा जाएगा, तू चुप रह, अपना काम कर, कुछ भी बोलेंगे वो, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। तो आपको ये नहीं करना है। तो अगर आप उनको देखते हैं वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए बस प्रार्थना करिए और उनसे प्यार करिए, उनको प्यार दिखाइए। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करिए। इन सब के बीच में कभी भी आपको मौका मिलता है, आप उनको प्रभु के बारे में बता दें, तो सिंपली बता दीजिए, वचन शेयर करिए। ठीक है, आप अपना पढ़िए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और अपने घर में वचनों को डिक्लेयर करिए। ठीक है, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को उनको दिखाइए। ठीक है, उनको कंडेम मत करिए, उनको पुश मत करिए। ओके, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से ब्लेस हुए होंगे, और मैं विश्वास करता हूं यदि आप ऐसा करेंगे तो पक्का मैं आपको बोलता हूं, आप उद्धार पाए हुए हैं, आपका घराना जरूर उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। सो मैं यहीं तक आपको पहुंचाना चाहता था। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, या आप भी ऐसे हैं जिनको, जो खुद प्रभु को जानते हैं लेकिन परिवार नहीं जानता है, तो मेक श्योर आप इस संदेश को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो कर सकते हैं करें, और दूसरों तक शेयर भी करें। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह।